पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में घोषणा की है कि वो राज्य में चल रहे मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ अपनी लड़ाई को अब दिल्ली लेकर जाएंगी। ये कदम उन्होंने बुधवार को उठाया जब दिल्ली जाने के उनके कार्यक्रम में आखिरी समय में बदलाव हुआ। ममता बनर्जी के अनुसार वो 2 फरवरी को शाम 4 बजे दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेंगी। इस मुलाकात में चुनाव आयोग की पूरी बेंच से उनके विचार विमर्श होने वाले हैं। टीएमसी ने इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी और ममता ने ये भी कहा कि वो विपक्षी नेताओं से मिलने के लिए संसद भी जाएंगी। ममता ने सिंगूर में एक जनसभा के दौरान कहा था कि उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम पहले था, लेकिन कोलकाता के आनंदपुर इलाके में गोदाम में लगी भयंकर आग की वजह से उनकी यात्रा रद्द करनी पड़ी। इस घटना में 8 लोगों की जान चली गई थी और ममता ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज नहीं तो कल वो दिल्ली जाएंगी। ममता ने कहा कि वो चुपचाप बैठने वाली नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो वो अदालत में खड़ी होकर जनता की पैरवी करेंगी, वकील के रूप में नहीं बल्कि एक नागरिक के रूप में। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है और ये एक छिपा हुआ प्रयास है एनआरसी लागू करने का। ममता ने ये भी कहा कि वो किसी भी हालत में लोगों को निरुद्ध शिविरों में भेजने नहीं देंगी और राज्य में एनआरसी लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने अपनी आवाज उठाते हुए कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी का घमंड चकनाचूर कर देंगी। ममता बनर्जी का ये बयान और उनका कदम बंगाल में ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। एसआईआर को लेकर ममता का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया गलत तरीके से लोगों को परेशान करने और उनके अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए शुरू की गई है। उनकी लड़ाई न केवल बंगाल में बल्कि पूरे देश में लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की है। ममता की ये लड़ाई अब एक बड़ी सियासी चर्चा बन चुकी है और देखना होगा कि दिल्ली में उनकी मुलाकात के बाद क्या कदम उठाए जाते हैं और एसआईआर के मुद्दे पर आगे क्या होता है।